जब जेल में एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आइस पर स्लिप पे हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बंद होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो गई, अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हाँ जी, क्या नाम है आप? सैयद नावेद। सैयद जी कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। क्या परेशानी हुई है? आईसाइट वीक है, कब से वीक है? लगभग 12 साल। 12 सालों से आपको दिखाई कम दे रहा है। दूर का के पास का? दूर का जी। दिन में के रात में? दिन में। 12 साल से आपको दूर का दिखना कम हुआ जी, है ना, जब आप स्कूल में थे। जी, ठीक, चौथी तो आप कहीं दिखाए थे? हाँ, दिखाए थे पास के डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब के पास चेकअप किया हाँ तो डॉक्टर साहब ने सप्लीमेंट दे दिए हाँ और चश्मे का नंबर दे दिया 0.5 का, हाँ, जिससे जो चश्मे से कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक। और फिर सप्लीमेंट दे दिया, लेकिन वो सप्लीमेंट हमने लिया 3 महीना लिया, 6 महीना लिया, लेकिन कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला। दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके फिर बाद सर- किसी दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया? हाँ सर, दवाखाना हमने चेंज कर दिया। फिर? और फिर हम दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, फिर उन्होंने भी वही दिया, सप्लीमेंट दिए। बोले आपकी उम्र अभी कम है, सप्लीमेंट खाओ, बढ़ जाएंगी, रोशनी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएंगी जी। फिर? और फिर वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर सर हम किसी ने हमको सजेस्ट किया कि एलवी प्रसाद जाओ ठीक हैदराबाद। है। तो हम सर एलवी प्रसाद गए। हाँ, फिर एलवी प्रसाद में गए हम, तो वहाँ पे चेकअप किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके रेटिना में जो नसें हैं वीक है, तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसका कोई इलाज नहीं है। फिर? इस पर अभी रिसर्च चल रही है, जब आ जाए ना रिसर्च तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। ऐसा बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर हम वहाँ से आ गए। फिर 10th हमने काट ली सर, वैसी लो विजन ग्लासेस का यूज़ करके। ठीक। और 10th पास कर लिया आपने? 10th पास कर लिया, और फिर 12th भी सर उसके भरोसे पे पास हो काट ली गया? हमने। और फिर उसके बाद एजुकेशन में प्रॉब्लम आ गई सर, बंद कर दी पढ़ाई? बंद कर दी पिछले 2 साल से। ठीक, तो मतलब दिन का अब लो विजन एड से भी आपको दिखना बंद हो गया था, जी इसलिए आपने पढ़ाई बंद कर दी। 2 सालों से आप घर बैठे हुए हैं जी। क्योंकि आपको दूर का दिखाई नहीं पड़ता। पास में क्या दिक्कत होती थी उसमें? पास में भी सर, पास में पहले पहले हो जाता था, हाँ। लेकिन धीरे धीरे पास में जो रीडिंग, जो बुक रीड करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कितने सालों से? लगभग 4-5 साल से। 5 सालों से पास का दिखना भी बंद हो गया। जी। लो विज़न एड लगाया, थोड़ा बहुत दिखा, वो 2 सालों से वो भी बंद हो गया। कलर आप पहचान पाते थे कि वो ही बंद हो गए थे? नहीं, कलर पहचान लेते हैं। पहचान लेते थे। वहाँ पे एलवी प्रसाद में चेक किया था तो कलर विजन भी निकला था उसमें सर। तो कलर विज़न निकला था, आप पूरे पढ़ लिए थे? पूरी नहीं, पूरे नहीं किताब? पढ़ पाए थे सर, आधे पढ़ पाए थे। आधे पढ़ पाए थे, मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी आपको शुरू हो चुका गया है। था। नाइट में कोई प्रॉब्लम आना शुरू नाइट हुई? में बस अभी प्रॉब्लम आ रही है पिछले 1 साल से। 1 साल से आपको रात में भी दिखना कम हो रहा है। ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है सर। ड्राइविंग कब से बंद करी? बंद नहीं करी, चालू है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम के साथ। बहुत कभी धीरे कभार। धीरे धीरे चलाते हो? कभी कभार अति आवश्यक काम हुआ, जरूरी काम हुआ, कोई है नहीं घर पे, तो आपको चला ड्राइव करना पड़ती लेकिन है ना? दिक्कत के साथ। वो भी बहुत दिक्कत होती है। स्पीड ब्रेकर गड्ढे नहीं दिखते होंगे? नहीं साइड में कौन आया वो भी नहीं पहचान आता होगा? साइड का हो जाता है, हम्म। लेकिन अपने एरिया में चला लेते, दूसरी जगह नहीं जा सकते? दूसरी जगह ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। पैसा देने लेने में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेरिफेरल तो ठीक है। नहीं, सामने कलर नहीं दिखता ना, तो नोट का मैं आपसे कह रहा हूँ, नोट आप दे आइडेंटिफाई कर लेते हो आराम से? नहीं, प्रॉब्लम आती है। नोट प्रॉब्लम आती है, नोट पैसा लेन देन में भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है। जी। ठीक, तो अभी 1 साल से आपको रात में भी दिखना कम हो गया, कम हो साइड गया, विज़न प्रॉब्लम आपकी कम हो गई, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी, गाड़ी ड्राइविंग बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं आप। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। दिखता है कुछ? पढ़ सकते हो? नहीं पढ़। नावेद जी देखिए, अब दिख रहा है सामने कुछ? जी, एल दिख रहा है। एल दिख रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। दूसरी आंख से देखिए। 2 लीटर है जी। नहीं, इससे नहीं दिख रहा। अब क्या हो सकता है? हेलो, धुंधला धुंधला दिख रहा है धुंधला दिख रहा है। ना?
तो आज स्थिति आपकी ये है कि आपको राइट आंख से फर्स्ट लेटर धुंधला दिखाई पड़ रहा है और लेफ्ट आंख से साफ दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, कौन सी लाइन साफ दिख रही है? जो साफ दिख रही है सबसे नीचे वाली दिख रही है जी, पढ़ो। ग्राउंड एंड द लिटिल, उसके ऊपर जी लिटिल है, उसके ऊपर ब्लॉसम्स अपॉन द, उसके ऊपर आ रहा है कुछ नहीं? उसके ऊपर मुश्किल है जी, नहीं दिख रहा है लेकिन ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है पर पढ़ नहीं सकते। फर्स्ट लेटर पढ़ ले रहे हैं, लेटर समझ रहे हैं, वर्ड नहीं समझ रहे। दूसरी आंख से देखिए, इससे तो मुश्किल है, नहीं आ रहा, मतलब नहीं समझ, नहीं आ रहा ना, नहीं लेटर दिख रहे हैं बस थोड़े थोड़े, पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते। 8 5 2 9 3 9 7 5 4, पहला वाला 9 है, पहला वाला 9 नहीं 8 है, मुझे नहीं मालूम। उसके 8 7 और 4 दिख रहा है। मतलब थर्ड लाइन कम दिख रही है। ठीक, हाँ कम दिख रही है, और उसके नीचे का क्लियर नहीं है। 8 7 और 4 दिख रहा है। ठीक, हाँ 8 7 4, दूसरी आंख से देखो, 8 5 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, बीच का नहीं समझ आ रहा और उसके नीचे को नहीं समझ आ रहा। हाँ भाई जी, आज आपकी स्थिति ये है कि राइट आंख से आपको दूसरी लाइन के 2 अक्षर दिखते हैं, जी बीच वाला नहीं दिखता, और लेफ्ट आंख से 3 अक्षर गिनती के 3 अक्षर दिखते हैं, बीच वाला तीसरा चौथा नहीं दिखता, मतलब थर्ड नंबर का नहीं दिख रहा, बाकी के 4 दिख रहे हैं। ठीक, नावेद जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, इसमें आप देख रहे हो सेंट्रल विजन आपका टोटली लॉस है। ऊपर की साइड 6.9 इंच नहीं दिखता, नीचे 10.2 इंच नहीं दिखता, आपके राइट हैंड साइड पे 4 इंच नहीं दिखता, और लेफ्ट हैंड साइड पे 10.5 10.5 इंच नहीं दिखता है ना। इसका इतना बड़ा ये स्कोटोमा है, बीच में आपकी नज़र के रहता है। कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो ये इसके आसपास की चीज़ दिखती है, सेंटर की दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, इसी तरह अब आपका पेरिफेरल विजन भी सुकड़ना शुरू हो गया है। अपर साइड पे लगभग 4 इंच आपका सुकड़ गया है और 10.1 इंच ही आपको दिखाई पड़ता है। हम प्रयास करेंगे कि आपका पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन दोनों सुधरे और आपकी ज़िंदगी में परेशानियां कम हों। नावेद जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख, और इसमें आप देख रहे हो सेंटर में एक काफ़ी बड़ा स्कोटोमा है, सेंटर में आपको दिख नहीं रहा है, और सेंटर नहीं दिखना मतलब मैक्यूलर डीजनरेशन है। आपको क्या कहा गया था बीमारी? मैक्यूलर डीजनरेशन। आपने महाराष्ट्र में कई जगह दिखाया, सभी ने एक ही चीज़ कही कि मैक्यूलर डीजनरेशन है, इलाज कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे कुछ अपने आप कुदरती ठीक हो गया तो हो गया। साउथ में कहा एलवी प्रसाद गए थे आप? जी हैदराबाद गए थे। हैदराबाद, क्या कहा गया था? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं है। ठीक, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो स्कोटोमा है, बीच में जो नहीं दिख रहा है, जी ऊपर 6.2 इंच है, राइट हैंड साइड पे 6.2, नीचे 9 इंचेस और लेफ्ट हैंड साइड पे 9 इंच आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, अपर साइड में ऊपर की तरफ आपको 9.8 इंच का विज़न है, उसके बाद फिर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि आपका पेरिफेरल विज़न भी कम होने लगा है। कम होने का मतलब है कि हो सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी आपको बीमारी साथ में आ गई हो। क्या क्या परेशानी होती है आपको ज़िंदगी में? लेकिन पढ़ाई में परेशानी होती है, और ब्लैक बोर्ड से देखने की, और रीडिंग करने की, हाँ, ड्राइविंग की, राइटिंग की, हर दूर की चीज़ें, फेस रिकग्नाइजिंग की, चेहरा नहीं पहचान पाते, चेहरा नहीं पहचान पाते कौन आया आपके सामने। बहुत सारी परेशानियाँ, और अभी नाइट में भी थोड़ा सा हो रहा है। नाइट में भी दिखना कम हुआ है, जी कलर्स भी आपको कम दिखाई देते हैं, जी तो पैसा लेन देन में भी आपको सोचना पड़ता है कि क्या दे रहा हूँ, क्या लिया है ना। हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सारी परेशानी खत्म हो और आप एक आम इंसान की तरह पुनः जीवन यापन कर पाएँ। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। नावेद जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का। पहले कोर्स के बाद आपको जो इम्प्रूवमेंट आया, आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना इम्प्रूवमेंट आएगा। आपका जो नो विज़न एरिया था, अपर साइड पे था
6.2 इंच वो कम होकर 4.8 इंच बचा है ना, मतलब 1.4 इंच का फ़र्क आया अपर साइड में। लोअर साइड पे ये था 9 इंच, ये घट के रह गया है 7 इंच, 2 इंच का इसमें भी फ़र्क आया है। आपकी राइट हैंड साइड पे था ये 6.2 इंच, 6.2 इंच का हो गया है 4.6 इंच, यानी चारों तरफ से आपको फ़ायदा हो रहा है। 4 सेंटीमीटर ये और 1.6 इंच आपको राइट हैंड साइड पे फ़र्क आया, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो गज़ब हो गया है। 9 इंच आपको नहीं दिखाई पड़ता था, वो अब सिर्फ 5 इंच का एरिया में सिमट गया है, 4 इंच आपको दिखना शुरू हो गया है। इसी तरह से अपर साइड से आपकी रोशनी ख़त्म हो रही थी, वो 9.8 इंच तक ही आपको दिखाई पड़ता था, वो बढ़ के 14.3 हो गया है। 9.8 से बढ़कर 14.3 होना मतलब करीब आपको 4.5 इंच आपकी रोशनी अपर साइड में बढ़ी है। बहुत सारी बधाई हो, आपके जीवन से जो परेशानियां ख़त्म हो रही है वो इसी तरह ख़त्म होती जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका मैक्यूलर डिजेनरेशन भी ठीक हो और आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी ठीक हो। कलर ब्लाइंडनेस में तो आपको ट्रिपेंडस रिलीफ आ ही चुका है और आप डबल से भी ज़्यादा देखना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी बधाई हो आपको। देखें लेफ्ट आंख में क्या फ़र्क आया है। नावेद जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और लेफ्ट आंख में आप देख रहे हो कि आपका नो विज़न जोन था, जो था बीच में जो आपको दिखाई नहीं पड़ता था, वो कम होना शुरू हो गया है। अपर साइड पे ये 6.9 था, जो घट के आप 4.8 रह गया है, 1.1 इंच का फ़र्क आया है। आपके राइट हैंड साइड पे लोअर साइड 10.2 था, वो 7 इंच रह गया है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 10.5 था, वो 7.3 मात्र रह गया है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपका सेंट्रल विजन जो सिकुड़ने लग गया था, ख़त्म होता चला जा रहा था, वो अब सिकुड़ना शुरू हुआ है। इसमें ये इम्प्रूवमेंट आया कि आपकी नज़र अब सेंटर एरिया में कुछ दूरी तक बढ़ जाएगी, कुछ सीमा तक बढ़ जाएगी। हालांकि अभी पूर्ण नहीं आया है, फिर भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है ना। लोअर साइड पे करीब 4 इंच का 3 इंच का इम्प्रूवमेंट है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 इंच का इम्प्रूवमेंट आया है। अपर साइड पे करीब 2 इंच के आसपास का इम्प्रूवमेंट है। ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना राइट आँख में हुआ। अपर साइड पे 10.1 इंच ही आपको पर दिखता था, वो 10.2 इंच हुआ है। इस कामयाबी की बधाई हो आपको। भोलेनाथ की नगरी में आज आपको फिर रोशनी मिलना शुरू हुई है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को। खुश हैं आप? बहुत खुश। एक उम्मीद मिली है सर। एक उम्मीद मिली है। आपने कहाँ दिखाया था? एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद। हाँ, एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट के सभी दवाखानों को दिखाया था सर। सभी जगह क्या कहा गया था? इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, शनै शनै आपकी रोशनी खत्म होती चली जाएगी, है ना। यस। और आप सुरदास हो जाएंगे। घर से आप कुछ भी काम करने में मोहताज हो गए थे। हाँ सर, प्रॉब्लम आता था, बहुत प्रॉब्लम आता था। ज़िंदगी कष्टमय हो गई थी। यस। और आप परेशान होते थे। एक जवान बच्चा जो माँ बाप की उम्मीद रहता है कि हमारा साथ बैठाएगा कंधे से कंधा मिलाकर, वो बच्चा घर बैठा हुआ था क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर। देखिए, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हुआ है और ईश्वर ने चाहा तो और ज़्यादा फ़ायदा आएगा। अगले राउंड में हम फिर चेक करेंगे क्या फ़र्क आया। बधाई हो। रोगी हैं या देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।